कैसे हो भाई आप सब? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आजकल हम लोगों ने देखा था ट्रांसपोर्ट का पार्ट वन। उसमें हमने रोड ट्रांसपोर्ट देखा था। आज हम लोग मेट्रो और जो है रेलवे देखेंगे, साथ ही साथ आपका वाटर ट्रांसपोर्ट भी देखेंगे। ये भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके पहले जो आपने रोड ट्रांसपोर्ट देखा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले आपका कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद इस पे जो भी एमसीक्यू आए हैं उनको करवाते हैं। साथ ही साथ जो आगे के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हमारा टॉपिक है मेट्रो रेल ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना। अब मेट्रो रेल ट्रांसपोर्ट के मामले में उत्तर प्रदेश अपना बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। वो कर क्या रहा है कि अभी सबसे ज्यादा अगर मेट्रो किसी राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो संचालित करने वाला अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश है। ठीक है, 7 जगह पे ये जो है चल रहा है, आप अपने दिमाग में रख सकते हो कितने शहरों में चल रहा है। तो 7 जो शहर है हमारे यहाँ, वहां पे सक्रिय है। लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, गाजियाबाद है, मेरठ है। इन सब जगह पे जो है आपका मेट्रो स्टेशन चल रहा है। और जल्दी ही और शहरों में भी मेट्रो स्टेशन चालू करने की तैयारी है। जैसे आपका जो है प्रयागराज हुआ, यहाँ पे मेट्रो पे कार्य योजना जो है लगभग तैयार हो गई है। और अगस्त में शायद यहाँ पे भी चालू हो जाएगा काम, मतलब काम चालू होगा। मेट्रो नहीं चालू होने वाली है। ठीक है, मेट्रो चालू होने में भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो कहने का मतलब कई शहरों में जो है मेट्रो स्टार्ट हो गया और कई कई शहरों में इस पे काम चल रहा है, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो देखिए चलिए, तो मेट्रो, लखनऊ मेट्रो की बात किया जाए। लखनऊ मेट्रो पे पहले भी प्रश्न आ चुका है। ठीक है, लखनऊ मेट्रो पे क्या हुआ है, प्रश्न आ चुका है। तो लिखा गया यह उत्तर प्रदेश की पहली मेट्रो सेवा है। क्या है? उत्तर प्रदेश की पहली मेट्रो सेवा है। वर्तमान में यहाँ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अमौसी एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक ये जो है संचालित है। ठीक है ना, एयरपोर्ट से लेकर के मुंशी पुलिया। बहरहाल अब तो इसका विस्तार लगातार हो रहा है। ठीक है ना। कानपुर मेट्रो, इसे पहला चरण इसका आईआईटी कानपुर से मोतीझील तक है, दिसंबर 2021 में शुरू हुआ। और ये 2017 में शुरू हुआ था। लखनऊ वाला डेट पूछा जा चुका है कब स्टार्ट हुआ, 2017 में। और कानपुर मेट्रो 2021 में। मई 2025 में कानपुर सेंट्रल तक के लिए भूमखंड का भी उद्घाटन हो गया। कोई बात नहीं। आगरा मेट्रो की अगर बात किया जाए, आगरा मेट्रो, तो ये जो है ताज नगरी में मेट्रो का संचालन जो किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा मेट्रो एक्वा लाइन के माध्यम से दोनों शहरों को जोड़ा जा रहा है। गाजियाबाद और मेरठ की अगर बात किया जाए, यहाँ पे दिल्ली मेट्रो नमो भारत आरआरटीएस के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान किया जा रहा है। क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आरआरटीएस के बारे में समझते हैं, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इस पे यूपीपीएससी ने प्रश्न पूछा था, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा यहाँ से। तो क्या है, उत्तर प्रदेश में पहला सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल कॉरिडोर विकसित किया गया है। कहां से? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर। क्या है? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर जो है वहां पे जो है आरआरटीएस स्टार्ट किया गया। कितना किलोमीटर लंबा है? 82 किलोमीटर। ये तो बहुत कम चांस है कि ये पूछे, लेकिन फिर भी आजकल स्टेटमेंट बनाकर के सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप सबको तैयार रहना चाहिए। स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर की स्पीड है। ठीक है ना। ये अच्छा, ये भी याद रखिएगा, साहिबाबाद से मोदी नगर तक जो है अभी ओपन कर दिया गया है। कहां से कहां तक? साहिबाबाद से मोदी नगर तक स्टार्ट हुआ। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग जो है इंडियन रेलवे की। अब बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आपको पता होगा, जो उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। मतलब जो हमारी सीमाएं हैं उत्तर प्रदेश में, किन किन रेलवे का जो है विस्तार है, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ अपडेट चीजें करते हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस, हाल ही में बनारस, पुणे और अयोध्या मुंबई के बीच जो है नई अमृत भारत ट्रेन शुरू किया गया। कहां से कहां से? बनारस से पुणे, अयोध्या से मुंबई, ये चलाया गया। उसका नाम क्या? अमृत भारत एक्सप्रेस। ये दोनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा और 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से कैसे भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछ सकता है। मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स, गाजियाबाद सीतापुर जो है 403 किलोमीटर के बीच तीसरी और चौथी लाइन के निर्माण को मंजूरी दिया गया है। तो मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। रेल सह सड़क पुल बनाया जा रहा है, जिससे कि जो है बार ट्रेन जाती है
ट्रेन जाती है तो ट्रांसपोर्ट बाधित होता है ना, उसको रोकने के लिए जो है पुल का निर्माण किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन प्रस्तावित है कहां से कहां तक? दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर पर काम चल रहा है, जिससे यह दूरी 3 घंटे 50 मिनट में ही पूरी हो जाएगी। कहां से? दिल्ली से लेकर के वाराणसी तक। सोच लीजिए, ये हाई स्पीड चल रहा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है। कहां से कहां तक? दिल्ली वाराणसी हाई हाई स्पीड कॉरिडोर पे काम चल रहा है, जो आगामी समय में आपको कम से कम समय में आपको जो है आवागमन को सुविधाजनक बनाएगा। ठीक है ना। अगला है डीएफसी। डीएफसी क्या है भैया? माल ढुलाई को सुगम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश से दो प्रमुख कॉरिडोर गुजर रहे हैं। एक का नाम है पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। क्या नाम है? ये देखिए, पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। और एक दूसरा कौन सा है आपका? तो पश्चिम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डब्ल्यूडीएफसी और ईडीएफसी। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब इसको एक समझ में समझ लीजिए, कितने शहरों में मेट्रो स्टेशन उत्तर प्रदेश में संचालित है? तो 7 आपसे पूछेगा। हमारे यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ चारबाग, सब आपको पता ही है। रेलवे जो घनत्व है यूपी में 1000 वर्ग किलोमीटर पर रेलवे ट्रैक की लंबाई राष्ट्रीय औसत से क्या है? अधिक है। ये स्टेटमेंट बन के आएगा कि रेलवे ट्रैक की लंबाई उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय औसत से कम है, अधिक है। ऐसा स्टेटमेंट बना के आएगा और आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना। वन नेशन वन कार्ड और क्यूआर टिकटिंग सुविधा सभी मेट्रो स्टेशन पर लागू कर दिया गया है, साथ के साथों जगह पे, जिससे कि आवागमन को क्या हुआ? सुविधाजनक। ये तो मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट समझा। अब हम लोग थोड़ा सा इसका फैक्ट टू फैक्ट चेक करते हैं। ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन की शुरुआत कितने तारीख को हुई थी? तो मार्च 1859 को। कब हुआ था? 1859 में प्रयागराज से कानपुर के बीच में जो है चलाया गया था क्या? रेल परिवहन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कहां से कहां तक किया गया था? प्रयागराज से कानपुर के बीच में। अब कब किया गया था अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? मार्च 1859 में। कब? मार्च 1859 में। अच्छा, रेलवे जोन भारत में 19 जोन में से 5 जोन की लाइनें उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एनसीआर उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में। कब स्थापना हुई थी? 1 अप्रैल 2003 को हुई थी। कब स्थापना हुई थी? 1 अप्रैल 2003 को हुई थी। अच्छा, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी उत्तर प्रदेश में है। किसका? उत्तर मध्य रेलवे, मैंने बता दिया प्रयागराज। और पूर्वोत्तर रेलवे का बताइए, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका गोरखपुर। ठीक है ना। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर में है। अच्छा, सर्वाधिक लंबाई की अगर बात किया जाए, भारत की कुल रेल मार्ग का 14% हिस्सा केवल यूपी में है। जितना रेल मार्ग है, अगर 100 किलोमीटर सपोज करिए मान लीजिए, तो 14 किलोमीटर कहाँ पे है? आपकी यूपी में। तो 14% आपके उत्तर प्रदेश में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, यह भारतीय रेलवे का सर्वाधिक व्यस्त माल ढुलाई जंक्शन है। पंडित दीनदयाल, इसी का नाम मुगल सराय था। ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। रेलवे कोच फैक्ट्री, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, कई बार प्रश्न आया है, लालगंज रायबरेली। ये तो समझ लीजिए एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। रेलवे कोच फैक्ट्री, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? लालगंज रायबरेली में है। डीएलडब्ल्यू एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, बनारसी में है। अभी मोदी जी यहाँ पे उद्घाटन किए हैं, ठीक है, कई पूरी परियोजनाओं का। तो डीएलडब्ल्यू बनारस रेल इंजन कारखाना, अब यहाँ पे 100% इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण होता है। एशिया का सबसे बड़ा यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगल सराय है। ठीक है ना। रेलवे सुरक्षा आरपीएफ का केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो आपके लखनऊ में। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है, याद रखिएगा। वाराणसी रोपवे की बात किया जाए तो सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे का उपयोग करने वाला भारत का पहला और विश्व का तीसरा शहर बन गया है। कौन सा नाम क्या है? वाराणसी रोपवे। क्या है? सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर है। वो कौन सा है? वाराणसी। और विश्व में तीसरा। गतिमान एक्सप्रेस, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई? आगरा, झांसी, दिल्ली। क्लियर है। तेजस एक्सप्रेस की अगर बात किया जाए, तेजस एक्सप्रेस देश की पहली कारपोरेट प्राइवेट मतलब प्राइवेट ट्रेन लखनऊ से दिल्ली के रूट पर चल रही है। क्या नाम है? तेजस एक्सप्रेस नाम है। ये याद रखिएगा। कैसी ट्रेन है ये? प्राइवेट ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत की प्रथम वंदे भारत नई दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलाया गया था 2019 में। अभी स्टेटमेंट बना के प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखिएगा इस बात को। ठीक है,
एक मिनट, थोड़ा पानी पी लिया जाए, गर्मी बहुत है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो वंदे भारत एक्सप्रेस की बात कर लिया हमने। कब स्टार्ट किया गया था? 2019 में स्टार्ट किया गया। अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्टेशन योजना जो है यूपी के 149 स्टेशनों को इस योजना के तहत क्या किया जा रहा है? पुनर्विकसित किया जा रहा है, जो सर्वाधिक है। पूछा जाएगा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सर्वाधिक स्टेशन किस प्रदेश के हैं? तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश के हैं। सर्वाधिक स्टेशन कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक स्टेशन हैं। क्लियर है? अयोध्या धाम जंक्शन की बात किया जाए, आईजीबीसी द्वारा गोल्डन रेटिंग प्रमाणित ग्रीन स्टेशन का दर्जा मिला है। किसको? अयोध्या धाम जंक्शन को। अयोध्या धाम जंक्शन को क्या मिला है? आईजीबीसी द्वारा। किसके द्वारा? आईजीबीसी द्वारा गोल्डन रेटिंग प्रमाणित ग्रीन स्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। माल ढुलाई, यूपी से मुख्य रूप से अनाज, चीनी और उर्वरकों का सर्वाधिक रेल परिवहन होता है। क्या होता है? यूपी से क्या भाई, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो क्या है? खाद्यान्न के लिए ज्यादा है, तो भाई सिंपल सी बात है, वही अनाज, चीनी, उर्वरक, ये सब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है ना। आगे अगर बात किया जाए कि जो है पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर जो है ईडीएफसी, इसकी लंबाई यूपी में सर्वाधिक है। ठीक है। पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर या यूपी के दादरी को जो है मुंबई से जोड़ता है। क्लियर है। जंक्शन पॉइंट अगर बात किया जाए दादरी, जहां वह स्थान है जहां पे ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी दोनों मिलते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। कहां पे ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी दोनों मिलते हैं? तो जंक्शन पॉइंट क्या है? दादरी। जैसे हमने एक झांसी बताया था, बताइए भैया झांसी के लिए मैंने क्या बताया था? झांसी के लिए क्या बताया था आप बताएंगे? ब्रॉड गेज, यूपी के लगभग सभी रेल मार्गों का जो लंबाई है उसको यूनिगेज कर दिया गया है। यूनिगेज पूरा हो चुका है, सब मतलब समान कर दिया गया है लंबाई पटरियों के बीच की। ठीक है। प्रथम सीएनजी ट्रेन इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के रेवाड़ी रोहतक से जो है क्षेत्र के बाद अन्य मार्गों पर भी प्रस्तावित है। पहली लेकिन कहाँ है? रेवाड़ी से रोहतक, जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पे चलाया गया। क्लियर है बात। आगे बात किया जाए विद्युतीकरण की, यूपी 100% विद्युतीकृत हो चुका है। रेलवे ब्रिज की बात किया जाए, दफरिंग ब्रिज वाराणसी में गंगा नदी पर एक प्रमुख रेल सा सड़क पुल है, उसे क्या बोला गया? रेलवे ब्रिज बोला गया। उसका नाम क्या है? डफरिन ब्रिज। इसी का नाम बदल करके मालवीय ब्रिज भी रख दिया गया है। आप मुझे बताइएगा मदन मोहन मालवीय जी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है। इज्जत नगर रेल मंडल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इज्जत नगर बरेली, यहाँ पे जो है पशुओं संबंधित कुछ है, बताइए वो जो मैंने बताया था पशुओं से रिलेटेड क्या है इज्जत नगर बरेली में, उसको बताइएगा आप। यह बरेली निश्चित पूर्वोत्तर रेलवे का महत्वपूर्ण मंडल है। उत्तर रेलवे मंडल की अगर बात किया जाए, लखनऊ मुरादाबाद उत्तर रेलवे के प्रमुख प्रशासनिक केंद्र है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। को ये अगला इंपॉर्टेंट है, कोच मरम्मत कारखाना कहाँ है? झांसी में वैगन रिपेयर शॉप स्थित है, ये याद रखिएगा। ठीक है। कोच मरम्मत कारखाना कहाँ है? झांसी में। बुलेट ट्रेन स्टेशन दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल के तहत मथुरा, आगरा, इटावा, कानपुर, लखनऊ और अयोध्या में स्टेशन क्या है? प्रस्तावित है। कहाँ कहाँ स्टेशन बनाया जाएगा बुलेट ट्रेन का? मथुरा, आगरा, इटावा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या। ठीक है ना। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, OSOP, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। अभी देखा आपने वन जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ऐसे ही वन डिस्ट्रिक्ट वन जो है वो व्यंजन की बात किया गया है। और ऐसे ही OSOP मतलब जो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, वाराणसी के लिए बनारसी साड़ी और प्रयागराज के लिए अमरूद जैसे उत्पाद को चिन्हित किया गया है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। मतलब जैसे इस स्टेशन पे कोई आए तो आपको वहां की जो स्पेशल चीजें है वो आपको खाने को मिल जाए, ये व्यवस्था जो है रेलवे की। ठीक है। हेरिटेज पर्यटन की बात किया जाए तो नैनानी नानपारा रेलखंड को हेरिटेज रूट घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट है ये भी, मैनानी नानपारा रेलखंड को क्या किया गया? हेरिटेज रूट घोषित किया गया है। कुंभ के लिए जो है विशेष चलाया गया था। आपको पता है 1000 प्लस विशेष ट्रेनें चली थी। 5 नए रेलवे ओवरब्रिज बनाए गए। ठीक है। ये सब काम हुआ है। मुगल सराय यार्ड, यहाँ पर एक साथ 5000 प्लस रेल वैगन खड़े करने की क्षमता है, सबसे ज्यादा क्षमता इसी के पास में है। रेलवे जो है सिग्नलिंग टुंडला फिरोजाबाद में अत्याधुनिक
सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम किया गया, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए उतना, बस जानते रहिए। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क दादरी वाराणसी में प्रस्तावित है, ठीक है, ये सब काम हो रहा है काफी हद तक, वाराणसी वाला तो लगभग स्टार्ट हो गया है। बायो डाइजेस्टर टॉयलेट, उत्तर प्रदेश की सभी क्षेत्रीय ट्रेनों में यह सुविधा अनिवार्य कर दिया गया है। बायो डाइजेस्टर जो टॉयलेट है वो लगाए जा रहे हैं। महिला विशेष पिंक ऑटो और पिंक बूथ सुविधाएं किया गया लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज इन सब स्टेशनों पर। ई कैटरिंग हब झांसी, कानपुर, मुगलसराय, यहाँ पे क्या किया गया, ई कैटरिंग केंद्र बनाया गया है। रेलवे एमएसएमई रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली स्थानीय एमएसएमई से 40% कल मुझे खरीद रहा है, आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है लेकिन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नई रेल लाइन बहराइच खलीलाबाद वाया श्रावस्ती परियोजना बौद्ध सर्किट के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब जो बौद्ध परिपथ बनाया गया, 12 परिपथ हमारे यहाँ बनाए गए हैं। कितने टूरिस्ट जो के लिए जो है पर्यटन के लिए जो है 12 परिपथ बताए गए हैं। आप लोग मुझे बताइए कौन कौन से 12 परिपथ हैं। ये 12 परिपथ का नाम मैंने पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप मुझे बताइए वो 12 परिपथ कौन से हैं। और दूसरी बात, इसमें पर्यटन नीति कौन सी चल रही है, ये दोनों बताइए आप लोग थोड़ा सा। इटावा मैनपुरी रेल लाइन, यह जो है क्षेत्र कृषि निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। गाजियाबाद जंक्शन, यह भारत का सबसे बड़ा रेल गेटवे माना जाता है। अमृत भारत ट्रेन अयोध्या से दरभंगा और दिल्ली के लिए संचालित किया जा रहा है। ट्रेन सुरक्षा का नाम क्या है, कवच है। इस पे काफी विवाद भी रहा अभी लेकर के। बहरहाल उस विवाद से हमारा आपका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। कवच का सबसे बड़ा परीक्षण खंड जो है मथुरा पलवल के बीच रहा, याद रखिएगा। रेलवे म्यूजियम म्यूजियम की अगर बात किया जाए, पूर्वोत्तर रेलवे का म्यूजियम कहाँ है, गोरखपुर में, इंपॉर्टेंट है। अमौसी रेलवे स्टेशन लखनऊ, आपको पता है। प्रयागराज जो है रामबाग, यह पूर्वोत्तर रेलवे का प्रमुख टर्मिनल स्टेशन है। रेलवे पार्सल हब कानपुर को यूपी का सबसे बड़ा रेल पार्सल केंद्र बनाता है। ग्रीन कॉरिडोर की अगर बात किया तो झांसी मानिकपुर रेलखंड को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। रेलवे अगर ओवरब्रिज की बात किया जाए, ठीक है ना, तो यह जो है यूपी में सर्वाधिक आरओबी बनाने वाला विभाग है। मतलब सबसे ज्यादा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सड़क जा रही है, इसको ऊपर से जो है ट्रेन जाने की व्यवस्था किया गया है, ठीक है ना, इसे बोला गया आरओबी, रेलवे ओवरब्रिज। संकल्प से सिद्धि, रेलवे के माध्यम से औद्योगिक क्लस्टर को जोड़ने का काम के लिए जो योजना चलाई गई उसका नाम है संकल्प से सिद्धि। कौशल विकास की अगर बात की जाए, रेलवे वर्कशॉप में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये आपके सब मेंस के लिए, ये मेंस में आपका काम दे सकता है, प्री में ज्यादा चांस नहीं है। डिजिटल इंडिया, यूपी के सभी ए श्रेणी स्टेशनों पर कैशलेस टिकटिंग की जो है व्यवस्था किया गया है। ये आपकी स्टेटमेंट बना के अगर प्रश्न आए तो आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। रेलवे पुलिस जीआरपी यूपी पुलिस के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है, ये एग्जाम में आ चुका है। जीआरपी जो होती है रेलवे केंद्र का है, लेकिन जो जीआरपी होती है वो पुलिस प्रशासन केंद्र के अंतर्गत काम करती है। मुरादाबाद रेल मंडल पीतल उद्योग के निर्यात के लिए सर्वाधिक रैंक उपलब्ध कराता है, इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर वर्कशॉप की बात की जाए, 100 साल से अधिक पुराना रेल वर्क कार्यालय है, कार्यशाला है। पर्यटन ट्रेन की अगर बात किया जाए तो रामायण एक्सप्रेस का मुख्य ठहराव अयोध्या और नंदीग्राम, ये यहाँ पे जो है पर्यटन ट्रेन चलाए जा रहे हैं और यहाँ पे पर्यटन से संबंधित जो है सुविधाएं मुहैया करवाई गई है। पेंटिंग, वॉल पेंटिंग वगैरह किया गया, ढेर सारी यहाँ पे सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाई गई है, ठीक है ना। ये बात आप जो है दिमाग में रखिएगा। और बाकी बात किया जाए तो क्या होगा, ये महाकुंभ के लिए भी ढेर सारे इन लोगों ने काम किया था। और बात किया जाए, सर्वाधिक मेट्रो शहर जो है यूपी में 7 शहरों में जो है मेट्रो चल रहा है, ये आपको पता ही है। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, इसका पूर्व नाम क्या था, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन था। लखनऊ मेट्रो जो है कब स्टार्ट किया गया, तो ये 5 सितंबर को 2017 को अमौसी से जो है 4 बाग के तहत चालू किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। कानपुर मेट्रो की बात किया जाए तो ये 28 दिसंबर 2021 को चालू हुआ था आईआईटी से मोती झील के बीच में। आगरा मेट्रो 2024 में स्टार्ट किया गया, सबसे पहले लखनऊ का। ये आपको ऑर्डर लगाने के लिए आ सकता है, क्रम लगाइए, विभिन्न मेट्रो का आपसे क्रम लगाने के लिए बोल सकता है। ऐसी कंडीशन में आपको लखनऊ, फिर कानपुर, फिर आगरा, ठीक है ना। उसके बाद नमो भारत का भी मैंने बताया था, आरआरटीएस के बारे में जो है, रैपिड रेल ट्रांजेक्शन की बात किया जाए, ट्रांजिट जो है वो कहां से कहां तक है, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर 82 किलोमीटर है।
साहिबाबाद जो अभी हमने बताया था वही है। स्पीड नवो भारत की डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर पर जो है आवर है। नोएडा एक्वा लाइन नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ती है। गाजियाबाद की अगर बात किया जाए, यहाँ दिल्ली मेट्रो और नवो भारत दोनों का मिलन होता है। कहां पर? गाजियाबाद में। इंपॉर्टेंट है। मेरठ मेट्रो की बात किया जाए, पहली मेट्रो होगी जो आरआरटीएस के साथ पटरियां साझा करेगी, मतलब आरआरटीएस की भी ट्रेनें चलेंगी और मेट्रो वाली भी चलेंगी। एनसीएमसी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, मतलब वन नेशन वन कार्ड के रूप में यूपी के सभी मेट्रो में इसे अपनाया गया है। एनसीएमसी कार्ड याद रखिए। गोरखपुर मेट्रो, यहाँ मेट्रो लाइट परियोजना की कैबिनेट की मंजूरी मिली है, मतलब होने वाला है। प्रयागराज मेट्रो, यहाँ मेट्रो नियो मतलब ट्रॉली बस आधारित यहाँ पे प्रस्तावित है, जिसपे अगस्त में मैंने कहा अभी काम चालू होने वाला है। प्रयागराज मेट्रो, ठीक है ना। ऐसे गोरखपुर में मेट्रो लाइट परियोजना, प्रयागराज में मेट्रो नियो ट्रॉली बस आधारित जो है प्रस्तावित है। मेट्रो परियोजनाओं में केंद्र और राज्य की 50-50% भागीदारी होती है। कितना कितना परसेंट? 50-50। भूमिगत स्टेशन कानपुर में चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल तक का हिस्सा भूमिगत है, मतलब कानपुर जो मेट्रो है उसमें भूमिगत जो है सेंट्रल का भी यूज किया गया है, ठीक है ना। आगरा सुरक्षा की अगर बात किया जाए, आगरा मेट्रो में ताजमहल की नींव को सुरक्षित रखने के लिए बिना कंपन वाली तकनीक का उपयोग किया गया है आगरा मेट्रो में। सौर ऊर्जा की अगर बात किया जाए तो लखनऊ मेट्रो के सभी स्टेशन को प्लैटिनम रेटिंग और सौर पैनल के लिए जो है मंजूरी दे दिया गया है और वहां सौर पैनल लगाए गए हैं। स्मार्ट मोबिलिटी, यूपी मेट्रो ऐप के माध्यम से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम लागू किया गया है। मेट्रो ऐप के माध्यम से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? महिला सशक्तिकरण की बात किया जाए तो यूपी मेट्रो में 30% अधिक ऑपरेशन जो है का जिम्मा किसको दिया गया? महिलाओं को दिया गया, मतलब महिला ही है। इको फ्रेंडली मेट्रो के कारण शहरों में निजी वाहनों के उपयोग में 15 से 20% कमी आई है, जिससे क्या होगा? जो है पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। जेवर एयरपोर्ट लिंक, इसे नोएडा मेट्रो हाई स्पीड रेल जोनों से जोड़ा जाएगा। मेरठ मेट्रो की लंबाई मेरठ शहर के भीतर लगभग 25 किलोमीटर, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। साहिबाबाद डिपो ये नमो भारत का मुख्य रख रखाव केंद्र है, अभी हमने बताया था। इंटरचेंज हब, लखनऊ का चारबाग रेलवे और मेट्रो सबसे बड़ा इंटरचेंज यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन फिर भी जानते रहिए। रिजनरेटिव ब्रेकिंग, यूपी के मेट्रो की ट्रेनें ब्रेक लगाने पर 30% बिजली वापस ग्रिड में भेजती हैं। कितना परसेंट बिजली? ये थोड़ा सा अलग है, तो ये याद रखिएगा। स्मार्ट सिटी मिशन, मेट्रो को स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा गया है। कोविड प्रबंधन, यूपी मेट्रो ट्रेनों की पहली मेट्रो थी जिसने ट्रेनों को सैनिटाइज करने के लिए यूवी किरणों का उपयोग किया। क्लियर है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बना के ये बात आ सकती है, ठीक है, कि किस कहाँ की मेट्रो में पहली बार सैनिटाइज करने के लिए यूवी किरणों का उपयोग किया गया, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। रेलवे एयरपोर्ट लिंक की बात किया जाए, इसे नोएडा मेट्रो और हाई स्पीड रेल दोनों से जोड़ा जाएगा, ठीक है, ये जानकारी के लिए है। मेट्रो, मेरठ मेट्रो की लंबाई 25 किलोमीटर हमने बताया था। साहिबाबाद डिपो की बात भी हमने कर लिया है। अब आगे बात किया जाए कि आर्थिक कॉरिडोर की अगर बात किया जाए तो कानपुर मेट्रो के किनारे लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा है, ठीक है, बात ये आपके मेंस के लिए काम देगा। अमृतकाल 2047 तक यूपी के सभी 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मेट्रो से जोड़ने का टारगेट है। बहुत तेजी से काम चल रहा है इस पे, कि हर बड़ी शहर जो 10 लाख की जो शहर है, अब आपका काम ये हो गया 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की लिस्ट आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे शहर है जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या जहां पे निवास करती है, बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। सुरक्षा बल, मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा हेतु यूपी मेट्रो सुरक्षा बल और पीएसी तैनात की गई है, ठीक है। अगर बात किया जाए पर्यटन सर्किट की, तो आगरा मेट्रो का पैट्रिक कॉरिडोर ताजमहल आगरा किले के बीच में किया गया है, पर्यटन की बढ़ावा देता है। बहरहाल जो है अभी इस पे और काम करने की जरूरत है, जैसे जैसे हेरिटेज आर्क वगैरह बनाए गए हैं ना, ऐसी प्रकार की योजनाएं और ढेर सारा आने की जरूरत है। कैशलेस टिकटिंग की बात हुआ है कि यूपी मेट्रो में क्यूआर आधारित पेपर टिकट शुरू किया गया है। दिव्यांग अनुकूल सभी मेट्रो स्टेशन बाधा रहित बैरियर फ्री डिजाइन किया गया, से आपको जो दिव्यांग भाई बहन है उनके लिए भी सुविधाएं आसानी से मुहैया करवाई जा सके। रेलवे की अगर बात कीजिए, स्टेशन लाइटिंग की 100% एलईडी लाइटिंग है,
सेंसर आधारित लाइट कंट्रोल है, जल संचयन, मेट्रो के वाइडक्ट पर वर्षा जल संचयन की व्यवस्था भी किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। तो ई फीडर सेवा, मेट्रो स्टेशनों में कनेक्टिविटी के लिए ई रिक्शा और ई साइकिल की व्यवस्था किया गया है। आगरा मेट्रो स्टेशनों पर ब्रज संस्कृति की झलक, मतलब जिस एरिया से आपका ट्रेन गुजरेगा वहां पे आपको उस कल्चर के बारे में दिखाने का प्रयास किया गया है। अब आप जानते हो कि हमारा टारगेट 2028-29 तक क्या है, उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन का योग जो है इकोनॉमी बनाने का टारगेट है। बहरहाल इसमें सरकार तेजी से काम कर रही है, अभी और प्रयास करने की जरूरत है। क्लियर है बात जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वायु परिवहन की। ठीक है, उत्तर प्रदेश अपने विमान क्षेत्र में बड़े बदलाव देख रहे हैं, बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस आई है। ये सरकार जब से आई है तो इस हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया, लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक भी है, उस ड्रॉबैक को भी आपको समझने की जरूरत है, और साथ ही साथ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं बताने ही चल रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे अभी आपने जो देखा, आपने हवाई जहाज में क्या प्रॉब्लम आई थी, वो विचार देखो, आप विद्यार्थी हो और जागरूक विद्यार्थी के लक्षण होते हैं कि वो कहाँ से क्या चल रहा है, क्या सरकमस्टेंसेस जनरेट हो रही है, उसके ऊपर अपना एक व्यू तो जरूर होना चाहिए। ठीक है, चाहे जरूरी नहीं कि उसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, ये माने नहीं रखता, लेकिन एक व्यू ओवरऑल होना ही चाहिए। ये ऐसा हो रहा है, पता चला कि आपसे कोई पूछे तो आपको पता रहे हो हमें तो पता ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, गंभीर विद्यार्थी के लक्षण है कि वो उसको जानकारी तो होनी चाहिए। ठीक है ना, अब बात किया जाए कि इसके फीचर्स कीजिए, तो हमारे यहाँ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारे यहाँ? 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये बात दिमाग में रखिएगा, ये एग्जाम में है। और ऐसा भारत का पहला राज्य है जहां 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सरकार ने टूरिज्म के को बढ़ावा देने के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटी को तेज करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा किया है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सरकार ने यहाँ पे एक्सपेंस बहुत ढेर सारा किया है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश क्या है, एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हो गया है। ठीक है, उसका बहुत बड़ा कारण है कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्टमेंट। सरकार की बहुत सोची समझी लॉन्ग टर्म प्लान है जिसके तहत ये काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में 5 जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो हमारे टूरिज्म को भी बढ़ावा देते हैं। जैसे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो क्या करा, बहुत थाईलैंड, श्रीलंका, इन सब जगह की जो है यात्री बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पे, जापान, इन सब जगह की यात्री को जो है अट्रैक्ट करता है, और यहाँ पे आते भी। देखिए, सुविधा रहेगी तभी लोग आएंगे। ठीक है ना, उड़ान योजना के तहत जो है विस्तार किया जा रहा है, छोटे शहरों को जोड़ने के लिए कई क्षेत्रीय अड्डों का भी विकास किया जा रहा है। इसका टैगलाइन है, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है ना, अब हम लोग बात कर लिया जाए कुछ शहर, उन सब की जो है डिस्कशन कर लिया जाए। जैसे कि बात अगर किया जाए कि लखनऊ में, लखनऊ का नाम क्या है, लखनऊ एयरपोर्ट का नाम क्या है, आपको पता होना चाहिए लखनऊ एयरपोर्ट का नाम क्या है। ठीक है ना, इसे जो है राज्य राजधानी का जो है मुख्य द्वार कहा जाता है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ का है, ये कई बार एग्जाम में है, लखनऊ में हो। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, वाराणसी में है आपका। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम जेवर है, याद रखिएगा, क्या है, जेवर है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये जब पूरा हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा पूरे एशिया का सबसे बड़ा होगा, भारत का तो होगा ही होगा, साथ ही एशिया का सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अब बात कर लिया जाए गोरखपुर वगैरह पे भी कनेक्टिविटी प्रदान किया जा रहा है, पूर्वी यूपी को कनेक्ट करने के लिए गोरखपुर में किया जा रहा है, आगरा में किया गया है, ताजमहल के लिए पर्यटन की मांग को पूरा करने के लिए आगरा में। प्रयागराज में आपको पता है कुंभ के दौरान जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ आई थी, तो परिणाम स्वरूप उनको एयर कनेक्टिविटी चाहिए ना, तो हमारे यहाँ कौन सा हवाई अड्डा है, बमरौली है। अमौसी कहाँ है, अभी बताया हमने, और प्रयागराज का क्या है, बमरौली है। दोनों में अंतर समझिएगा, अमौसी और बमरौली, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, और बरेली, अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, चित्रकूट में नए नए जो है हवाई अड्डे बनाए गए, क्योंकि चित्रकूट को जोड़ा गया है रामायण सर्किट से, तो रामायण सर्किट की वजह से यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा,
और उसको उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट सुविधा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाता है। भाई यात्री आएंगे तो आपका क्या होगा, विकास होगा, होटलों का विकास होगा, ट्रांसपोर्ट का तो विकास होगा ही होगा, ठीक है ना। डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, ढेर सारा यहाँ पे जो है लोग रोजगार मिलेगा, पर्यटन बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, ठीक है ना, ये सारा चीज होगा। तो अब आपके पास कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, जो है 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कुल हवाई अड्डे कितने हमारे यहाँ सक्रिय है, 16 हवाई अड्डे हमारे यहाँ सक्रिय है, ठीक है ना। हमारा टारगेट कितना है, 21 हवाई अड्डे करना है। सबसे व्यस्त अगर हवाई अड्डा पूछा जाए तो चौधरी चरण सिंह भाई हमारे जो राजधानी क्षेत्र है वहां का हवाई अड्डा जो है वो सबसे क्या है, व्यस्त है, ठीक है। और बात किया जाए उड़ान योजना, इस योजना के तहत आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट जैसे छोटे छोटे शहरों को भी हवाई सेवा से क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, ठीक है। नोएडा जेवर की बात कर लिया जाए, जेवर एयरपोर्ट की बात कर लिया जाए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न लगातार पूछ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2026 को पहले चरण का इसका उद्घाटन कर दिया, अभी लेटेस्ट में। और डीजी सीए ने 6 मार्च 2026 को इस हवाई अड्डे को एरोड्रम लाइसेंस प्रदान किया है। बहरहाल ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा एरोड्रम लाइसेंस किसको प्रदान किया गया है, तो जेवर एयरपोर्ट को किया गया, ये डेट याद करना नहीं है। वाणिज्यिक परिचालन यहाँ से उड़ाने जो है मई 2026 तक शुरू करने के चांसेस है, मई तक ये यहाँ से उड़ान प्रारंभ हो जाएगी ऐसा माना जा रहा है। अगर बात किया जाए अंतरराष्ट्रीय परिचालन जो है सितंबर 2026 से शुरू होने का टारगेट है, कॉमर्शियल उड़ान मई से, और इंटरनेशनल जो उसका वो चालू करने की बात किया गया है वो सितंबर 2026 तक, लगभग मतलब 2026 में यहाँ पे चलने लगेगा। क्लियर है मेरी बात। अच्छा, इंडिगो अभी इंडिगो इस हवाई अड्डे की मुख्य लॉन्च कैरियर है जिसके पास लगभग 40% स्लॉट है। और यही मैं बता रहा था ना कि जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी यही है, जब किसी भी सेक्टर में किसी भी कंपनी या किसी का भी मोनोपोली होती है तो वहां पर समस्याएं जनरेट होना तय है, और यही हो रहा है यहाँ पे इंडिगो के साथ, ठीक है। तो ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है। अयोध्या की बात किया जाए, इसका आधिकारिक नाम जो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम कर दिया गया है, बदल दिया गया है नाम। और टर्मिनल की डिजाइन राम मंदिर की नागर शैली और रामायण के 7 कांडों से प्रेरित है। मतलब जो इसका वास्तुकार वास्तु है, वास्तुकला है, वो रामायण आधारित है, ठीक है। और डिजाइन कैसी है, नागर शैली। आपको पता होगा 3 शैलियां होती हैं, नागर, बेसर और द्रविड़, 3 शैलियां होती है। तो उत्तर भारत के जो मंदिर होते हैं वो नागर शैली में होते हैं। अब इसी नागर शैली के आधार पर हवाई अड्डे का भी विकास किया गया है, ये अच्छी बात है, अलग ढंग की बात है, तो आपको याद होना चाहिए। कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात किया जाए तो बौद्ध सर्किट से जोड़ा गया है, बौद्ध भिक्षु यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए वाराणसी की तो लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बनारस हवाई अड्डे का नाम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा नाम है। पूर्वांचल क्षेत्र का जो आध्यात्मिक और व्यापारिक केंद्र है वाराणसी, और ये पूरे विश्व का सबसे जो है पुराना शहर कहा जाता है। मार्क ट्वेन ने कहा है कि इतिहास से पुराना और परंपराओं से प्राचीन शहर है। किसने कहा था, मार्क ट्वेन ने कहा था, ठीक है। किसके बारे में, वाराणसी के बारे में, याद कर लीजिए, स्टेटमेंट भी बहुत बढ़िया है, मार्क ट्वेन ने कहा। अगर बात किया जाए ये प्रयागराज की तो यहाँ पे बमरौली हवाई अड्डा है। आगरा में जो है ताजमहल है, तो भाई वहां डेवलप किया जा रहा है पर्यटन के, ठीक है। कार्गो हब की बात किया जाए तो जेवर हवाई अड्डा उत्तर भारत के सबसे बड़े लॉजिस्टिक और कार्गो हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात किया जाए नागर विमान मंत्री वर्तमान में कौन है, किंजरापू राम मोहन नायडू, भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं इस टाइम पे, ये भी रखिएगा याद। और आपका डीजीसीए भारत में हवाई अड्डा और लाइसेंसिंग का काम नागर विमान महानिदेशालय डीजीसीए करता है, ये अभी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको तो जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। आईएटीए कोड कहा जा रहा है कि जेवर हवाई अड्डे का कोड DXN है और अयोध्या का क्या है, AYJ है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आजकल कई उलूज उलूल भी प्रश्न आते हैं ना, उसके दृष्टिकोण से ये दिया गया है, ठीक है। वायु परिवहन का लाभ क्या है, उच्च मूल्य वाली वस्तुओं को लंबी दूरी के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम होता है, उसको तुरंत वहां डिलीवर कर सकता है,
जिससे वो खराब नहीं होगी। ठीक है ना। पर्यावरण लक्ष्य 2026 की नीतियों के अनुसार हवाई अड्डों को कार्बन न्यूट्रल बनाने पे जोर दिया जा रहा है, क्योंकि हमारा 2070 तक जो है भारत का लक्ष्य क्या है, शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070 तक। ठीक है। अब कुछ और शहर की बात करें, जैसे लखनऊ के एयरपोर्ट का नाम क्या है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वाराणसी का क्या है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है। और अयोध्या का क्या है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कुशीनगर का क्या है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नोएडा का, नोएडा या जेवर आपका जो है क्या हो जाएगा, जेवर है। ठीक है ना। अगर और कुछ बात करें, प्रयागराज का भी हमने बताया, बमरौली है। कानपुर का क्या है, चकेरी है, एग्जाम में आ चुका है। आगरा का पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये सब एग्जाम में आए, जितना मैं बता रहा हूँ आप याद रखिएगा। गोरखपुर का महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा नाम है। बरेली का जो है बरेली हवाई अड्डा एग्जाम में नहीं आएगा। गाजियाबाद वाला पूछा जाता है, हिंडन हवाई अड्डा है। ये एग्जाम के लिए आपकी क्या है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब बात किया जाएगा वाटर ट्रांसपोर्ट की। क्या बात किया जाएगा, वाटर ट्रांसपोर्ट की बात किया जाएगा। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में नदियों का जाल है। उत्तर प्रदेश में बहुत ढेर सारी नदियां हैं। यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के जो है अपार संभावनाएं मौजूद हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश नदियों के मामले में एक समृद्ध राज्य है, जहाँ गंगा, यमुना, सरयू, गोमती, चंबल जैसी बड़ी नदियां 12 मासी जल प्रवाह करती है। और जो परिवहन के लिए क्या होगा, एक अच्छा माहौल, एक आदर्श स्थिति प्रोवाइड करती है। सबसे सस्ता माध्यम होगा ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, सबसे सस्ता जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। क्लियर है मेरी बात। इसको नियामक संस्था कौन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI करता है। कौन करता है, IWAI करता है। नियामक संस्थान कौन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। क्लियर है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक उत्तर प्रदेश का, ये कहां से कहां तक है, उत्तर प्रदेश में वाटरवे फर्स्ट है। तो प्रयागराज से हल्दिया तक, बहरहाल प्रयागराज से तो अभी नहीं चल रहा है, ये वाराणसी से चल रहा है, लेकिन ठीक है ना। प्रयाग, लेकिन इसका विस्तार प्रयागराज से हल्दिया तक है। सर्वाधिक इस जलमार्ग का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से गुजरता है। बिल्कुल सही बात। प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया और चुनार इसके स्टेशन बनाए गए हैं। ठीक है। बस आपको नाम याद रखना होगा कि पहला वाटरवे का जो है कहां से कहां तक है, तो प्रयागराज और हल्दिया याद रखिएगा। नेशनल वाटरवे 40 जो है घाघरा वाला है, अयोध्या से गंगा संगम तट तक। और 110वां जो है यमुना है, यमुना नदी में बनाया गया, दिल्ली से प्रयागराज तक। नेशनल वाटरवे 42 गोमती नदी पे है, सुल्तानपुर जौनपुर होते हुए संगम तक। नेशनल वाटरवे 108 वरुणा नदी पे वाराणसी क्षेत्र के लिए है। ये कुछ और वाटर, कुल 111 वाटरवे हैं, 111, जिसमें से जो उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं उनका नाम जरूर याद रखिएगा। ये एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और परियोजनाएं जो वाटरवे संबंधित है, एक है अर्थगंगा। प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य जलमार्गों को केवल परिवहन तक सीमित न रखकर उन्हें आर्थिक गतिविधियों से भी जोड़ना, इनका इसका लक्ष्य है अर्थगंगा। इसे इसमें नदी के किनारे हाट मतलब बाजार बनाना और प्राकृतिक खेती को क्या करना, बढ़ावा देना। गंगा के किनारे किनारे जो है बाजार डेवलप करना, जिससे दो काम होगा, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, दूसरा क्या होगा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब कि गंगा के दोनों किनारों पे, गंगा के दोनों किनारों पर दोनों तरफ जो है क्या किया जाएगा, प्राकृतिक खेती किया जाएगा और आर्थिक गतिविधि को क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। अगर जलमार्ग विकास की बात किया जाए, इस परियोजना के तहत गंगा नदी में 1500 से लेकर 2000 टन क्षमता वाले जहाजों को चलाने के लिए गहराई बढ़ाई जाएगी। ठीक है ना। जलमार्ग विकास परियोजना के तहत वाराणसी में अत्याधुनिक फ्रेट विलेज का विकास किया जा रहा है। आपको पता है ये, बताइएगा फ्रेट विलेज कहां से कहां तक है, वाराणसी चालू होकर कहां तक जाता है भाई, हम डिस्कस कर चुके हैं, आप जरूर बताइएगा। अच्छा, एक आ गया एमवी गंगा विलास, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज यात्रा है, जो वाराणसी से शुरू होकर के डिब्रूगढ़ असम तक जाती है। इसमें उत्तर प्रदेश में पर्यटन को क्या किया है, वैश्विक पहचान दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रूज पर्यटन, एमवी गंगा विलास। यहाँ पर कई बार प्रश्न पूछा गया, जब ये लॉन्च किया गया तब भी प्रश्न आया था, और आज तक इससे प्रश्न पूछा जा रहा था। आपको इसको तैयार करके रखना चाहिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जल परिवहन की चुनौतियां क्या क्या है, गाद जमा हो जाता है, सैनिटेशन इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मौसम में जब बरसात का समय होता है तो जल स्तर बहुत ऊपर आ जाता है।
ठीक है। नदियों पर बने पुराने जो ब्रिज है उनकी ऊंचाई बहुत कम है, जिसकी वजह से जहाज के क्रॉस होने में दिक्कत होती है, ठीक है ना। अब जरूरत यह है कि इसका डेवलपमेंट किया जाए, इसका विकास किया जाए, ठीक है। और ढेर सारी जो वाटरवे जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं उस पर काम किया जाए, जिससे कि वो किफायती, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल हो सके। इस पे काम देने करने की जरूरत है। तो समय इजाजत नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि बस करिए। तो चलिए ठीक है, आज हम लोग क्लास यही रोक रहे हैं। अब आपके पास जो है इन सबसे टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू जाएगा और आपको उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो अभी हम आपको एमसीक्यू भेज रहे हैं, उसको करिए। अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि मैं आपको एमसीक्यू करवा सकूं, लेकिन एमसीक्यू आपको मैं भेज रहा हूं, ठीक है। आप इसको कर करके हमें बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।